हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मॉर्निंग में आप सभी के करंट अफेयर की क्लास चलती है और शाम में 5 बजे आप सभी की सुपर टेट यानी कि आप कह सकते हैं आगे आने वाली जो वैकेंसी 51,000 प्लस की वैकेंसी, उसके लिए क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। और इधर बीच हम मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट हैं, पूरे 14 सब्जेक्ट, उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और रात में आपकी SCERT की क्लास चलती है, जो यूपी बोर्ड यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 6 से लेकर के 8 तक स्कूलों में चलाई जा रही है किताब, उसे हम कवर कर रहे हैं। इस टाइम पे हिस्ट्री की क्लास चल रही है, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप सभी को बता दें, सुपर टेट जो 2021 में होने वाला, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका करंट से पूछा जाएगा और साथ ही साथ में जीएस के लिए आप NCERT और SCERT को फॉलो किया करिए। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बताई हैं और चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और आप सभी को बता दें, आप इसकी PDF वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। वनडे एग्जाम टारगेट इस तरीके से विदाउट स्पेस आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर डालेंगे तो आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसका नाम है मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पर हम आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए देखने को मिल जाएंगे, करते हुए। ठीक है। तो आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मन करे तो। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य के जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट मिला है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्थित है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। इसको गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन दिया गया है। और इसके साथ ही हैदराबाद चिड़ियाघर अब ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और ये प्रमाण पत्र तेलंगाना के वन मंत्री इंद्र करण रेड्डी को प्रदान किया गया। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ADB ने यूपी में बिजली परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 300 मिलियन। तो एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ADB ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे क्या होगा, राज्य के जो उपभोक्ता हैं उनको बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान होगी। ठीक है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क सुधार परियोजना को दी गई ये ऋण की पहली किस्त है। और ये परियोजना में क्या होगा, बस आप ये जानिए कि मतलब एक तरीके से कि बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान की जाएगी इस समझौते के तहत। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी जानते हैं, कल की वीडियो में आपको बताया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? और जितना भी ये जानिए कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट आप पढ़ते जाएं, कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा ना पढ़िए। करंट को करंट की तरह से ही कवर किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। हाल ही में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये आएगा एग्जाम में। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 111वां स्थान। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 दुनिया भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला जो मानव स्वतंत्रता सूचकांक है 2020, ये जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को 111वां स्थान मिला है। पूरे कितने देशों को इसमें शामिल किया गया? 162। साल 2019 का अगर हम जिक्र करते हैं तो भारत को इस सूचकांक में 94वें स्थान पर रखा गया। सोचिए। और आपको बता दें, पहले तीन स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड,
स्विट्जरलैंड और हांगकांग, हांगकांग है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सूचकांक में एक साथ 17वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 17वें। और अंतिम स्थान पर किसे रखा गया है? जिसमें युद्ध की स्थिति चल रही है, तो मतलब युद्धग्रस्त है, इसे आप कह सकते हैं कि सीरिया को सूची में अंतिम स्थान पर रखा गया है। थोड़ी सी अपने भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 10 में से 6.30 और आर्थिक स्वतंत्रता में 6.50 का स्कोर किया। देश का पूरी तरीके से अगर समग्र मानव स्वतंत्रता स्कोर देखें तो 6.43 रहा। अब इसी में आपको बताते हैं, भारत को चीन और बांग्लादेश से आगे स्थान दिया गया, जो क्रमशः 2020 में सूचकांक पर 129, यानी कि चीन किस स्थान पर? 129वें स्थान पर, और बांग्लादेश 139वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, यानी कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। मानव स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा कनाडा में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी नोट करिए 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में यूएनईपी द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ किसे चुना गया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, विद्युत मोहन को। भारतीय उद्यमी है विद्युत मोहन, इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड, फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पी से लास्ट में प्रोग्राम हो जाता है। अच्छा, प्रोग्राम की स्पेलिंग क्या होगी? एम लास्ट में होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 बार एम होगा। तो यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, इसका विजेता घोषित किया गया। ये 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी द्वारा वैश्विक परिवर्तन, मतलब जो निर्माण है, मतलब कुछ जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उसको सुलझाने में इन्होंने मदद की है, जो विश्व की कुछ पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इन पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए इन्हें 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में से चुना गया है। ये पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को दिया जाता है, ठीक है। तो विद्युत मोहन एक इंजीनियर है, ठीक है, टकाचार, ये टकाचार के सह संस्थापक है, जो कि एक सामाजिक उद्यम है, जो किसानों को अपने जो खेत में अपशिष्ट होता है, अवशेष पराली को खुले में जलाने से रोकने और उन्हें सक्रिय कार्बन जैसे मतलब चीज़ों को बताने में ये सहयोग करता है, बताता है, समझाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीआरए ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % तक की गिरावट का अनुमान जताया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 7.8%। तो घरेलू रेटिंग एजेंसी है आईसीआरए, तो इस रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी आने की संभावना जताई, जिसके कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में 7.8% तक की गिरावट का अनुमान जताया है आईसीआरए ने। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है मोहम्मद आमिर है, ऑप्शन ए मोहम्मद आमिर। तो पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद आमिर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने संन्यास लेने के पीछे अपने जो फैसले है उसके पीछे का कारण मैनेजमेंट द्वारा मानसिक यातना बताया, मेंटल टॉर्चर,
मेंटल टॉर्चर, टॉर्चर की स्पेलिंग देख लीजिए, TORTURE। ये नहीं कि टॉर्चर में आप CHURE कुछ भी जोड़ते चलें, तो टॉर्चर को बताया, ठीक है। इन्होंने 2009 जुलाई 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपने वनडे डेब्यू के बाद उसी महीने में आमिर ने अपने 10 ओवरों में 45 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे, जो उनके स्टार करियर की शुरुआत थी। और आपको बता दें इनके ऊपर करियर के दौरान सलमान बट और मोहम्मद आसिफ के साथ मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगते रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस, विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 19 दिसंबर, ऑप्शन ए सही हो जाता है गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है। चलिए, गोवा लिबरेशन डे भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था। गोवा मुक्ति दिवस को गोवा में कई आयोजनों और उत्सवों द्वारा चिन्हित किया जाता है। हालांकि इस बार तो ये पैंडेमिक की वजह से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको बता दें पुर्तगालियों ने 1510, कल मैंने आपको कुछ दिन पहले हिस्ट्री में पढ़ाया, 7th क्लास वाली हिस्ट्री में ही आप लोगों ने पढ़ा ना 1-2 दिन पहले, जो SCERT की थी। पुर्तगालियों ने 1510 में भारत के कई हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक भारत में पुर्तगाली शासन केवल गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और कुछ और द्वीप तक ही सीमित रह गए थे, ठीक है। तो गोवा मुक्ति आंदोलन, जिसने गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग की थी, छोटे पैमाने पर विद्रोह के साथ ये शुरू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भी गोवा में पुर्तगाली शासन था। इसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा और अन्य भारतीय क्षेत्रों से अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो 18 दिसंबर 1961 से 36 घंटे तक सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के हमले शामिल थे। फिर ये आज़ाद हुआ था। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन हमारा बी से हो जाता है रतन टाटा। बहुत बड़े दिग्गज उद्योगपति हैं रतन टाटा को फिलिस्तीनियों के क्षेत्र में स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह सम्मान दिया गया। दुबई में 21 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के दौरान ये पुरस्कार रतन टाटा को प्रदान किया गया, यानी कि ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार, ठीक है। और आपको बता दें, दुबई में फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर का उद्घाटन ये जो हुआ है अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य अन्य देशों में व्यापार के अवसरों का एक साथ दोहन करना और त्रिपक्षीय सहयोग विकसित करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर आपको बता दें इसकी PDF आप लोगों को वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, इन सभी के लिंक हम आपको नीचे दे देंगे और आपका एक न्यू चैनल है यहाँ पर मुनमुन व्लॉग्स, जिसकी भी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए कर लेंगे आज के सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन और कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट मिला? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ADB ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के PRF समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी 4.21 मिलियन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ADB ने यूपी में बिजली परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 111वां स्थान। हाल ही में UNEP द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ किसे चुना गया? ऑप्शन सी विद्युत मोहन को।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % तक की गिरावट का अनुमान जताया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 7.8%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन ए सही हो जाता है मोहम्मद आमिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 19 दिसंबर। अगला है, हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी रतन टाटा को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। कल का आपका क्वेश्चन और उसका करेंगे हम सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में किसने टॉप किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है काइली जेनर ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 18 दिसंबर। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 का जो विषय है रीइमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी है। क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने वाडा को डोपफ्री खेलों के लिए कितने डॉलर की राशि देने का ऐलान किया? ऑप्शन सी 1 मिलियन। क्वेश्चन, हाल ही में परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है ओडिशा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे के चेयरमैन सुखवीर सिंह संधू को कितने महीने का एक्सटेंशन मिला है? तो 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन, हाल ही में भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए 35वें। हाल ही में किस सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी सही हो जाता है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, यानी कि ए और बी दोनों, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और लूसी ब्रांज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के और कल के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 131वां, 21वां, 100वां या 111वां? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, खुला है। कुछ भी पूछना हो तो आप लोग फटाफट से जल्दी से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।